बाल से यार बाल यार। तो हेलो भाई, आप सभी का स्वागत है आदर्श स्टडी ब्लॉक में फिर से। तो आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे। ये टॉपिक आपको पता ही होगा किस चैप्टर का है। क्लास 10 के लाइफ प्रोसेस का चैप्टर है, न्यूट्रिशन वाला इन ह्यूमन बींग्स में। ओके, तो इसके बारे में हम जानकारी करेंगे कैसे फूड हमारे मतलब बॉडी में जाता है, किससे एंटर होता है, किससे निकलता है। ठीक है भाई। ओके, तो देखते हैं। अभी ये हमारा थंबनेल बताना आप कमेंट में कैसा लग रहा है। और ये हमारे लोगो है चैनल का। ये वाला मैं आगे दिखाता हूँ कैसा है। ये रहा भाई, ये वाला समझ नहीं रहा होगा, ये वाला। तो आपको सभी को पता है कि ये हमारा लोगो है चैनल का, आदर्श स्टडी ब्लॉग का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपना प्यार दिखाना और लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। वीडियो ये आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा थंबनेल है। कितना अच्छा थंबनेल बनाया भाई मैंने। अकेला काम करता हूँ मैं इसमें, थंबनेल बनाने में और पीपीटी बनाने में। और अब पढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं पढ़ना। अब बात के बाद में पढ़ाई करो शुरू। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स। ये मेनली 2 पार्ट का होता है, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो एलिमेंट्री कैनाल्स और एसोसिएटिक ग्लैंड्स। एसोसिएटिक ग्लैंड्स में मेन रोल नहीं है, एंटर फूड करता है ना, तो मेन रोल नहीं होता इनका, इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। एंटर जब करता है ना फूड, इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक बातें हैं। तो आगे चलते हैं। यहाँ से शुरू होता है हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट। तो यहाँ से मैं बता दूंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन भी दूंगा मैं, 1 2 3 क्वेश्चन भी डाल दूंगा इसके प्रीवियस ईयर के जो ज्यादातर आए हैं। तो अब पढ़ते हैं हम न्यूट्रिशन ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम। तो भाई ये हमारे टीथ है, ये हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स है, जो मैंने अभी बताया था ना एसोसिएट ग्लैंड्स, उसमें आता है। ये हमारा एसोफेगस है, ये हमारा स्टोमक। इसके बारे में पढ़ेंगे अभी यहाँ तक, तो बस इतना ही लिख रहा है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट ऑल बी टेकन, सब पहले मैं ऐसे बता देता हूँ। सबसे पहले जो फूड है सबसे पहले आता है माउथ में, उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड्स में जाता है, उसके बाद जो एसोफेगस में पैरासाइटिक मूवमेंट करके अंदर तक जाता है, स्टोमक तक है यहाँ पर। फिर उसके बाद लिवर, किडनी, फिंडी यहाँ तक जाता है। लास्ट में इसका जो सबसे लास्ट डाइजेशन होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद खत्म हो जाता है। उसके बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन में, उसके बाद एनएस से चला जाता है बाहर। तो इसमें ये लिख रहा है फूड एंटर करता है माउथ, टीथ क्रश कर देते हैं उसे। उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं माउथ विच सीक्रेट में सलाइवा, मतलब जो लार आती है। जैसे आपको कहे मोमोज खा लो, मोमोज बहुत खाते हो आप सभी, मोमोज, बर्गर, फास्ट फूड। जैसे कि अगर आपको कह दे कि आप रोटी ना खाएं, फास्ट फूड खा लो, तो आपके तुरंत सलाइवा आ जाता है, इसी को कहते हैं सलाइवा। उसके बाद इसमें मैंने बताया था एंजाइम्स, ये है सलाइवा एंजाइम्स, वही है जो भी बताया ला, वही है एकदम। उसके बाद एसोफेगस से पैरासाइटिक मूवमेंट करके स्टोमक में पहुंच गया भाई, पहुंच गया। और क्या करेगा अब, ऐसे ही एंटर करता। फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। पहले आता है टीथ में घुसा, क्रश कर दिया, फिर माउथ में, फिर टीथ में क्रश करा, सलाइवा में, सलाइवा में सीक्रेट में सलाइवा एमाइलिस, उसके बाद पैरासाइटिक मूवमेंट करके एसोफेगस में, उसके बाद चला गया स्टोमक में। अब आगे चलते हैं। ठीक है भाई, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक जरूर करना और शेयर करना। ठीक है, और कमेंट में बताना कैसी लगी वीडियो। उसके बाद आते हैं हम इसमें स्टोमक में। आगे हम भाई, यहाँ से होता है हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू। ये है हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा ये। इससे एक आंसर एमसीक्यू में जरूर उठ के आता है। अभी आया था 2026 के 10th के बोर्ड एग्जाम में, साइंस के में। ठीक है, तो इसमें क्या है, जी शेप्ड ऑर्गेनेल, जो कि ये रहा, जी शेप्ड है बिल्कुल एकदम। ठीक है, उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं इसमें प्रेजेंट, सीक्रेट होते हैं गैस्ट्रिक जूस में। ठीक है,
अब इसके मेनली 3 पार्ट हैं गैस्ट्रिक जूस के, मेनली 3 पार्ट्स, पेप्सिन, म्यूकस और HCl। इसमें सबसे ज्यादा काम करता है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेशन करता है, मतलब ब्रेक डाउन द प्रोटीन। ओके, HCl क्या करता है, जो हार्मफुल वो होते हैं ना, जैसे आपने मोमोज खा लिए और मोमोज की चटनी खा ली, तो उसमें हार्मफुल मतलब HCl ज्यादा प्रेजेंट हो, मतलब कि आपको दस्त भी लग सकते हैं। आप स्कूल ना जाओ, आपके लिए मजे हैं, इसके लिए थोड़ा बहुत HCl हमारे कुछ मात्रा में होता है, कुछ इतनी भी नहीं होता, ठीक है। उसके बाद म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, हमारे J-shaped जो ऑर्गन है स्टमक, उसको प्रोटेक्ट करता है इनर लाइन में, क्योंकि अब HCl है तो HCl कुछ तो करेगा भाई। अगर ये म्यूकस ना हो ना तो ये खत्म है भाई। पेट जो है ना जल भी सकता है, कुछ भी हो सकता है हमारे। फिर से कर देता हूँ एक बार भाई। माउथ में आया, टीथ में आया, क्रश हुआ, सलाइवा में गया, एसोफेगस में पैरासाइटिक मूवमेंट करके फिर से आ गया पेट में। पेट में क्या हुआ, इसमें गैस्ट्रिक जूस होते हैं, J-shaped ऑर्गन है। उसके बाद 3 मेनली पार्ट होते हैं गैस्ट्रिक जूस के, कौन कौन से, म्यूकस होता है, पेप्सिन होता है और HCl होता है। इसमें सबसे पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। उसके बाद म्यूकस क्या करता है, म्यूकस करता है भाई, म्यूकस से पहले HCl बताता हूँ। HCl क्या करता है, इससे एसिड होता है जो हार्मफुल बैक्टीरिया को किल कर देता है, जो कि हमारे सेहत के लिए भी अच्छे हैं। HCl होना भी जरूरी है भाई पेट में, अगर HCl नहीं होगा तो दस्त भी लग सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और म्यूकस सबसे ज्यादा मेन रोल करता है इसमें। ये क्या करता है, इनर लाइन को प्रोटेक्ट करता है स्टोमक की। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं। अब भाई मैं आपको कुछ टॉपिक पढ़ा फिर से बताया, कुछ टॉपिक पढ़ा फिर से बताया, ऐसे बताते हैं, सब बताते हैं, मैं कह नहीं रहा सब बताते। प्लीज छोटा भाई समझ के लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना भाई चैनल को, ऐसे ही मत छोड़ देना। अब क्या होता है, जब प्रोटीन ब्रेक डाउन हो गया, प्रोटीन, अरे हाँ, जब प्रोटीन ब्रेक डाउन हो गया, जब प्रोटीन ब्रेक डाउन हो गया, अब जाता है भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, इसमें होता है बिली, ठीक है, बिलाई बिलाई बिली बिलाई बिलाई जूस। ये सीक्रेट करता है, लिवर में सीक्रेट होता है, लिवर में, लिवर के अंदर होता है ये रहा लिवर, इसके अंदर होता है, हाँ इसके अंदर होता है, इसके अंदर बिली। तो ये क्या करता है, ये इमल्सिफाइज करता है फैट को प्रेजेंट इन फूड। फूड में जो फैट होता है ना उसको तोड़ता है, इमल्सिफाइज मतलब तोड़ना, ये तोड़ता है फूड को, मोटापन हो गया इसको तोड़ देता है, फिर भेज देता है, ठीक है। और ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, वाइल जूस इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर ये रहा, इसके अंदर है, ये पैनक्रिया नहीं लिवर, ये रहा गॉल ब्लैडर, इसके अंदर ये रहा, अभी बताता हूँ मैं। ये रहा हमारा गॉल ब्लैडर, ये रहा, ठीक है, ये रहा हमारा लिवर। ओके भाई, उसके बाद क्या होता है इसमें, अब दूसरे हैं, मतलब कि बाइल जूस हो गया। उसके बाद आता है पैंक्रियाटिक जूस, इसका भी मेन रोल है, ठीक है भाई, इसका भी मेन रोल है। ये करता है पैंक्रियाटिक जूस इन आल्सो सीक्रेटेड स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ये रहा पैंक्रियास, ये रहा। ओके भाई, और क्या बताऊं आपको, इसे बता देता हूं, ठीक है। विच इज सीक्रेट इन पैनक्रियास, ओके, ठीक है भाई। ओके, तो पैनक्रियास में भी कई होते हैं, मतलब कि बता देता हूँ, रफ कर देता हूँ, तो पैनक्रियाटिक जूस आल्सो सीक्रेट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, तो स्मॉल विच इज द सीक्रेट वाई पैनक्रियास, ये रहा पैनक्रियास, जो मैंने बताया आपको, पैनक्रियास ये रहा। ओके, विच ये क्या करते हैं, पैनक्रियास भी करते हैं, मतलब अभी कहाँ, पैनक्रियास की 3 पार्ट होते हैं, इसमें भी मेनली 3 पार्ट होते हैं, इनका भी मेन रोल है। जैसे हमारा पेप्सिन करता है ना ब्रेक डाउन द प्रोटीन, ऐसे ये भी करता है ट्रिप्सिन, डाइजेस्ट करता है ब्रेक डाउन को, मतलब ब्रेक डाउन मतलब उसको प्रोटीन को।
ओके। और डाइजेस्ट करता फैट विद द हेल्प ऑफ द लिप्स, डाइजेस्ट करता फैट को भी, इमल्सिफाई हो गया, अब फैट को डाइजेशन होगा तो डाइजेस्ट कर देता फैट को लिप्स। अब आता है भाई, अब हमारे जो कार्बोहाइड्रेट है ना उसको कौन डाइजेस्ट करता है, आप बताएं क्या करता है, कौन करता है, कैसे करता है। ओके तो हम बताएंगे आपको, आपको तो नहीं पता होगा, अभी आए हो तुम 9th से 10th में, हमने कर ली 10th भाई, ऐसे में समझे वाली, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट कौन करता है, विद द हेल्प ऑफ अमाइलेज, मतलब एक ग्लैंड होता है वो आपको मैं आगे बताऊंगा, अभी तो मैं न्यूट्रिशन में बीन्स बता रहा हूँ, तो अभी मैं उसको आगे बताऊंगा, ठीक है। अब फिर से बता देता हूँ शुरू से क्या क्या हुआ। खाना आया टीथ में आया, खाना आया टीथ में, क्रश हुआ, सलाइवा के बाद क्या हुआ, पैरासाइटिक मूवमेंट हुई, एसोफेगस में आ गया, एसोफेगस से पैरासाइटिक मूवमेंट स्टमक में आ गई। स्टमक में क्या होता है, 3 मेन पार्ट होते हैं, गैस्ट्रिक के, पेप्सिन, म्यूकस और एसिड। इसके मैं 3 कई बार आपको बता चुका हूँ रूल क्या क्या होते हैं, और उसके बाद क्या होता है आप बताओगे कमेंट में, ओके। अब चलते भाई, हम आगे आ चुके हैं लास्ट मोमेंट पे। आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दो, ओके। अब आ चुके हैं भाई हम लास्ट मोमेंट, जहां पर हमारा फूड एकदम डाइजेस्ट होके एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा साइड में करता है भाई, दिक्कत कर रहा है। तो थोड़ा सा फूड बचा है डाइजेशन होने के लिए, वो आता है भाई हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। सो इंटेस्टाइन जूस सीक्रेट इन द इंटेस्टाइन विच डज द फाइनल डाइजेशन ऑफ द फूड। जो भी मैं बता रहा हूँ हिंदी में वही इंग्लिश में लिख रहा है यहाँ पर, ज्यादा कोई दिक्कत मत मानना कि आदिश भाई ने आपको क्या बता दिया, वहां ऊपर कुछ हिंदी में कुछ और इंग्लिश में कुछ और, ओके सब कुछ सेम लिख रहा है। आफ्टर बाद में क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड, जो विद द हेल्प ऑफ द वाइल बताया था, वाइल प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। आफ्टर द आवर बॉडी यूज वाटर एनर्जी रिलीज होती है फ्रॉम दिस फूड। इसमें एक पार्ट और है जो कि इसमें नहीं लिख रहा, विली क्या करता है, फूड को हमारा हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में तो हो गया, अब उसके बाद जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में एक पार्ट होता है विली फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका। वो क्या करता है, जो फूड हमारा जो हो गया है डाइजेस्ट हो गया है लिवर के थ्रू में एक विली होता है। विली क्या करता है, जो भी कुछ होता है ना फूड उसको निचोड़ देता है, वेस्ट फूड को, वो जो हो चुका है डाइजेस्ट उसको निचोड़ के, जो निचोड़ देता बिल्कुल एकदम, तो उससे पानी निकलता है, वो हमारे पेनिस के थ्रू बाहर निकल जाता है, ओके। उसके बाद जो ओके भाई ठीक है भाई, उसके बाद फ्रॉम द वाटर इज एब्सॉर्ब, ओके। अब यहीं पर हमारी वीडियो खत्म होती है, ठीक है। अभी रुके एक बार, क्या हो गया इसमें एक बार देख तो ले, फिर से जाके देखता हूँ। ठीक है भाई, यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म होती है। आज मैंने आपको एकदम सादा सिंपल भाषा में बताया न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, कैसे फूड हमारे मतलब कि बॉडी में एंटर होता है, कहाँ से निकलता है, क्या क्या होता है। तो अब मैं फिर से बता देता हूँ, लास्ट वीडियो का मूवमेंट है, एक बार और बता देता हूँ। फूड आया, जैसे मोमोज खा रहे हैं, मोमोज आए टीथ मतलब माउथ में आए, पहले टीथ में गए, टीथ के बाद अब मैं यहाँ बता रहा हूँ डायग्राम में, ओके। ये भाई हमारा है माउथ, ओके। मोमोज आए, ये मोमोज कैसे बनाते, मोमोज ऐसे बनाते ना, ठीक है। मोमोज आए, हंसी आ गई भाई, ओके। मोमोज को हमने खाया, एक बाइट ली, आधा मोमोज बचा। अब आधा मोमोज बचा तो अंदर क्या, तीसरे से क्या करा, क्रश कर दिया, ओके, क्रश कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हमारी जीभ होती है, टंग, जिसमें सलाइवा होता है। सलाइवा में होता है सलाइवी ग्लैंड, सलाइवी एमाइलेज, ओके।
इसमें क्या होता है, फिर आता है एसोफेगस। पैरासाइटिक मूवमेंट के थ्रू एसोफेगस क्या करता है, एसोफेगस में पैरासाइटिक मूवमेंट होता है जो कि फूड को स्टमक तक पहुंचाता है। स्टमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस होते हैं जो कि यहाँ पर स्टमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस होते हैं। ये जे शेप्ड ऑर्गन होता है, इसमें मेन 3 पार्ट होते हैं, एचसीएल, पेप्सिन, म्यूकस। ठीक है, एचसीएल, पेप्सिन, म्यूकस। एचसीएल क्या करता है, जो हार्मफुल जैसे कि बैक्टीरिया, मतलब कि हार्मफुल बैक्टीरिया हो गए फूड में कुछ है, जैसे कि मोमोज बनते हैं, मोमोज की चटनी तो बहुत तीखी होती है, तो उससे पेट पे भी असर पड़ता है भाई, इतना थोड़ी, तो वो भी ऐसी भाई सब टक्कर होती है इनकी ज्यादा। कभी कभी होता है ना, आपको दस्त लग जाते हैं, पतली पतली आती है, ओके भाई, ठीक है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर क्या करते हो, गोली खाते हो, खा के पीली आती है, खरी आती है, उसको मत खाया करो, उसको मत खाया करो। क्या करता है, उसको खाने से और बिगड़ जाता भाई मामला। अब मैं बता ही देता हूँ भाई, अब मैंने जिक्र कर ही दिया तो मैं बता ही देता हूँ। जब हम उसको खाते हैं ना, तो क्या होता है, जो फूड जैसे आपको आ तो रहे, मतलब दस्त तो लगे रहे, ओके, तो आप गोली खा लेते हो, तो क्या होता है, उसको वो जैसे आपको दस्त निकल ही रहे, उसको और पतला हो जाता, पानी निकलता। सॉरी भाई, मैंने बताया, आगे बढ़ते, ठीक है, इससे मंगमाइश हो गए। पेप्सिन, म्यूकस और वो होते हैं, तो वो सब काम करते हैं। उसके बाद क्या होता है, नीचे गया, लिवर में गया, लिवर में क्या होता है, पेनक्रियाज होते हैं, ट्रिप्सिन होता है, अमाइलेज होता है और लैक्टेस होते हैं, ओके। उसके बाद क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होता है, विलाई के में करता है काम। उसके बाद जाता है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक और पार्ट होता है विली। विली क्या करता है, स्मॉल वो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, वो क्या फूड डाइजेशन को एकदम चकड़ता। जैसे आप, मैंने कपड़े धोए, वैसे तो धोए नहीं है, कपड़े धोए, तो कपड़े का पानी निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, उसको पूरा ही मोड़ दूंगा ना, एकदम जितना भी पानी हो सबको सब निकाल दूंगा, ऐसे ही विली करता हूँ। फिर उसके बाद इस लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, उसके बाद वो एंड्स के थ्रू बाहर निकल जाता है, तो वेस्ट पानी होता है उसको निकलता। तो ओके भाई, हाँ, यहीं पर हमारी वीडियो खत्म होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना और अपने दोस्तों को दिखाना क्या क्या बातें हुई हमारी। और जो मैंने वो बताया था ना आपको कि वो 10 दिन लग जाते हैं, तो खा की पीली गोली नहीं खानी चाहिए, उसके बदला इनो खाओ। इनो से क्या करता है, बेस होगा वो, तो इस सेल को खत्म कर देता है। तो यहीं पर हमारी वीडियो खत्म होती है भाई, टाटा भाई, ये हमारा डायलॉग है, ओके भाई, बाय बाय।